नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान। सिंह वाहिनी का चमके मोहक सर्व शरीर, करती विपता शांति हरे भक्त की पीर। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। साथियों, आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करके इनकी कथा का श्रवण किया जाता है। माता चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह के समान पराक्रमी और निर्भय हो जाता है तथा इनके घंटी की ध्वनि से प्रेत बाधा दुष्ट काली शक्तियों से रक्षा होती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त जहाँ जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा तथा कथा का श्रवण करने से समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी माँ की कृपा से धन वैभव की प्राप्ति होती है। निराशा, निर्बलता, दारिद्र्य जैसे विचार नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के क्रोध अधिक आता है, माता चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माता चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। महिमा। इन देवी के मस्तक पर घंटे के समान का स्वर्ण अर्थ चंद्र होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के लिए बाद माता पार्वती के पिता राजा हिमावन और देवी मैनावती को अपनी पुत्री को अपने तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब शिव और पार्वती जी के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत ही प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमावन के महल में गए। वह तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी तक्षक जैसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियों थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान में की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए हुए एवं प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों की विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपनी दामाद पर नज़र डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी कि जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तप की थी, तब भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत ही अनियंत्रित और विचित्रित रूपों से घिरे हुए थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, इसलिए यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को बचाने में असमर्थ मैना देवी ने सोचा कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए सदैव सिद्धांत की गुरु थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझाया और भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत कराने के लिए मनाने लगी। देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए रूप धारण कर लिया और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी की आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके
उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए इसके बाद माता चंद्रघंटा ने भगवान शिव जी से अपने सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षण दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने के लिए दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सूर्येश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने जटाओं पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नव दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। विवाह के बाद भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी ज़रूरतों का प्रेम से ख्याल रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इसी बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और शक्ति एकजुट हो गए थे, इसलिए तारकासुर को भयभीत था कि उसने नवविवाहित के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ कासुर को भेज दिया। जिस समय भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में थी, उधर जाटुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंच जाता है। जाटुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माता पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। देवी पार्वती अभी भी एक संकोची दुल्हन की तरह संकोच कर रही होती हैं। तब इधर माता पार्वती ने असुरों से युद्ध करने के लिए नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जाटुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें बार बार जटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा रहा और भगवान शिव जी अभी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित ना होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से ही सशक्त करने का निर्णय लिया और भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जटुकासुर से स्वयं स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जटुकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय के एक भेड़ियों का झुंड भी उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द पता चल गया कि जटुकासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई और इतनी जोर से घंटी बजाई कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़िया में से एक ने जटुकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जटुकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव जी ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महिमा मंडित किया। उन्होंने कहा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता आदि शक्ति का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और भव्य है। उनके सिर पर घंटे के आकार के अर्थ चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली मुकुट हैं। 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार हैं। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल घंटी एवं रुद्राक्ष की माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय के दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवारी करते हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक हैं।
देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं तथा कई तरह की सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं जो मन को शांति प्रदान करती हैं, क्योंकि इस दौरान साधक का मणिपुर चक्र जागृत होता है। इसलिए इस दिन भक्तों को सावधान रहना चाहिए। इनकी पूजा, कथा का श्रवण, पाठ इत्यादि को बीच में छोड़कर उठना नहीं चाहिए। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इन देवी के 3 नेत्र हैं और 10 कोमल हाथ में गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पड़, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित माँ चंद्रघंटा अग्नि जैसी स्वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं। वह सिंह पर सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्दिष्ट करने वाली हैं। इनकी घंटी के भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग नारंगी और लाल है। चंद्रघंटा माँ को गुलाब और कमल के पुष्प अत्यंत ही पसंद हैं। इन्हें दूध की खीर से बने मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। दैत्यों के विनाश हेतु माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई हैं और हर प्रकार के असुरों का नाश करके देवताओं को अपना स्थान और भाग दिलाती हैं, भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे एक देवी अवतरित हुई और उन्हें भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार सभी अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर आक्रमण किया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, माँ दुर्गे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हैं। आप ही कल्याणमयी शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय।